बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आई होप सो आप लोग ने मेरे को मिस किया होगा कि सर आप एक वीडियो के बाद 2 दिन कहाँ चले गए, है ना। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पिछले वीडियो में अपन ने एस ब्लॉक पढ़ा था, इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले क्या, पी ब्लॉक। ठीक है। अब पी ब्लॉक जैसे आप लोग देख सकते हो कि दिखने में ऐसा होता है ना। पी ब्लॉक अपना दिखने में ऐसा होता है। अब सर आप ये बताइए, हमने पी ब्लॉक तो देख लिया, अब आपने यहाँ ये क्यों लिखा हुआ है कि 113 से 117। जैसा आप लोगों को पता होता है कि 18th ग्रुप अपना जो पी ब्लॉक होता है वो 13th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक होता है ना। पर और यहाँ पर सबसे आखिरी एलिमेंट क्या होता है, 118। अब 118 मतलब ये जो यहाँ से एलिमेंट्स होते हैं ना 113 से लेके 118 तक, ये ऐसा होता है कि कुछ कुछ टेबलों में कुछ और नाम होता है, कुछ कुछ टेबलों में कुछ और नाम होता है। और जब ऐसी कंफ्यूजन होने लगी कि सर आईयूपीएससी के पास इतने सारे नाम आ गए थे कि उन्हें 113 से लेके इन एलिमेंट्स को अपने हिसाब से नेमिंग कर दिया, है ना। तो वो नेमिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा, पर ये जो आज अपन ट्रिक्स यूज करने वाले हैं उसमें अपन इन नेम्स को नहीं लिखेंगे। पर सर फिर आपने 118 को क्यों नहीं लिखा, तो 118 जो एलिमेंट है उसका नाम आ गया है, उसको अपन क्या ओजी बोलते हैं। ठीक है। ओजी का क्या मतलब है सर, ऑर्गेनिज्म। अब ये तो गैसेस है। अब सर आपने ये इस टेबल को इतना बड़ा चौड़ा क्यों बनाया, बाकी सब में तो आपने छोटे छोटे बनाए, क्योंकि ये जो टेबल है ना ये अपना सबसे अच्छा टेबल है। क्योंकि ये कौन सा टेबल है, ये अपना है नोबल गैसेस। ओके सर, नोबल गैसेस मतलब सबसे प्यारी प्यारी शान गैसेस है अपनी। इनको अपन दूसरे वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, साधु संत, है ना। ये अपनी क्या है, साधु संत। सर मतलब ये सबसे शांत लोग हैं। अब शांत लोग क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पीरियड है ना, ये जो ग्रुप है पूरा 18, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता ज्यादातर। अब 10th में मैंने आपको बोल दिया कि किससे रिएक्ट नहीं करता। 11th में आप जाओगे तो आपको मिलेंगे कुछ कुछ एक्सेप्शंस। अब केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली एक्सेप्शंस ही है कि आप किसी भी चीज को पूरी तरह सही नहीं बोल सकते, है ना। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 13 से लेके 18 तक अपन सबकी ट्रिक्स याद करेंगे। ठीक है। अब जो सबसे पहला पीरियड होता है, यहाँ तो हीलियम होता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये तो सबको बेसिकली याद ही होता है क्योंकि 9th में सबको याद करवा दिया जाता है। पर सर अपन पूरा नीचे तक कैसे याद करें, तो इसके लिए जो ट्रिक्स है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ओके। तो अगर आप में से कोई चाहे कि इसको नोट करना है या जो भी मैंने बताया ऐसे तरीके से अगर आपको कॉपी में लिखना है तो आप नोट जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जैसे पिछले वीडियो में आपने प्यार दिखाया, इतने सारे व्यूज आए, वैसे इस वीडियो में भी आप अपना प्यार दिखाइए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइए, अपना शेयर करिए और कुछ कमेंट भी करिए कि सर हमको इस चीज में डाउट है, ताकि अगले वीडियो में हम उसी चीज को बता सकें कि इस चीज में अगर बच्चों को डाउट है तो अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ओके। तो 5 सेकंड बाद ये जो अपनी स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी, ताकि इससे आप लोग का भी टाइम बचेगा और मेरी एनर्जी भी बचेगी। ओके। तो किसी को ये चीज नोट करनी तो आप नोट कर लीजिए। 5 सेकंड बाद ये स्लाइड चेंज हो जाएगी, कौन से ग्रुप पे आएंगे अपन, 13 ग्रुप। ऐसे करके अपन सब कुछ जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। ओके। और किसी का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ साइड हटता हूँ, आप लोग किसी को नोट करना तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों आई होप सो आप लोग ने सबने नोट कर लिया होगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब अपन सीधा डायरेक्ट करने वाले क्या, 13 ग्रुप। इसमें आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं हुआ, है ना। तो अपन के इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से, फिर अपन इनकी ट्रिक्स बता देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। ठीक है। IN से इंडियम और TL से थैलियम। ये इंडियम जो है वो इंडिया के नाम पे रखा गया है। ठीक है। अब IUPSC वालों को कोई नाम नहीं मिला तो उन्हें देशों के नाम पे रखना जरूरत है। इंडिया अपना इंडिया है ना, इंडियम। तो इसके लिए जो अपने ट्रिक्स बताई है वो क्या है, ठीक है। बी बोरॉन के लिए अपन क्या बोलेंगे, बैगन, है ना। आप लोग खाया करो, अच्छा होता है ना। मम्मियां बोलती होंगी कि बैगन खाया करो। फिर AL से क्या बोलेंगे अपन, आलू।
फिर GA से क्या बोलेंगे अपन, गाजर, है ना। अब 3 सब्जियां ले ही ली हैं, बैगन, आलू, गाजर, तो इसको रखें कहाँ, है ना। इसको रखेंगे अपन कहाँ, थैले में। और रखने को अपन क्या बोल सकते हैं, इन। तो इंडिया को अपन सिर्फ इन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सर ये जो 13 ग्रुप आपने बोला, सर ये तो आपने पूरी सब्जियां बता दी, ऐसा लग रहा है आप सब्जी मार्केट जा रहे हो। तो हो सकता है शायद मेरे को मम्मी ने बोला होगा सब्जियां ले आओ, तो मैंने उसी चीज से ट्रिक बता दी, है ना। ट्रिक क्या है, बैगन, आलू, गाजर, थैला, है ना। बोरॉन के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, बैगन, एल्यूमिनियम के लिए आलू, गैलियम के लिए गाजर, इंडियम के लिए अपना इन, और थैलियम के लिए अपना ये T और ये L, है ना। थैलियम के लिए अपना क्या है, ये थैला, है ना। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। अपन ने ये चीज यूज कर ली, ओके। अब अपन क्या बोलते हैं, अपन एक बार और बोलिए मेरे साथ, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अब तो याद करते करते मेन नाम मत भूल जाना, है ना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ओके। आप लोग चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, लेकिन नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है ना, नीचे आपको खुद मिल जाएंगे, है ना। ये जो चीज मैंने लिखी है इसी के फोटोज खींच के आपके PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिए, 5 सेकंड का आपको टाइम लग रहा है, आप नोट कर लीजिए और फिर स्लाइड चेंज, 14 ग्रुप पे अपन पहुंचेंगे। तो बच्चों आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा 13 ग्रुप। नोट नहीं किया तो जैसा कि आपको बताया था कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। तो अब अपन आ गए हैं कौन से 14 ग्रुप पे, ओके। अब अपन 14 ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। 14 ग्रुप के पहले अपन एलिमेंट सुन लेते हैं, फिर अपन उनके ट्रिक्स बता देंगे जैसे अपन हमेशा करते हैं, ओके। तो सबसे पहले आता है कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम। एसएन को क्या अपन बोलते हैं, टिन, है ना। एसएन को क्या बोलते हैं, टिन। जो इसका ग्रीक नाम होता है उसमें इसको बोला जाता है स्टैनस, है ना। अपन बोलते इंग्लिश नेम है, पर जो अपन सिंबल्स लिखते हैं वो ग्रीक नेम के हिसाब से लिखते हैं, ओके। और ये जो लेड पीबी है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लम्बम, है ना। PLUMBUM, ओके। जो लेड होता है वो जो पेंसिल्स आप लोग यूज करते हो, वैसे तो आप लोग बड़े हो गए तो हर किसी के जो पेंसिल बॉक्स होता है उसमें पेंसिल होती नहीं है, क्योंकि आप अपन बड़े हो गए ना, अपन पेंसिल तो यूज करते नहीं है, पर आप लोगों ने कभी ना कभी किसी जमाने में तो यूज करी होगी, इसलिए इसका क्या नाम है, उसी को हम लेड कहते हैं ना, उसी को ग्रीक वाले क्या कहते हैं, प्लम्बम कहते हैं, ओके। आइए अपन इसकी ट्रिक यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्तिक। इसको अपन क्या बोलेंगे, शिव। इसको अपन क्या बोलेंगे, गणेश। एसन को क्या बोलेंगे अपन, सन। और पीपी के क्या बोलेंगे अपन, पार्वती। तो अपन क्या कह रहे हैं, कार्तिक, शिव, गणेश, सन, पार्वती। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि सर आपने बोल सी रहे हो, पर आपने जो शॉर्ट ट्रिक यूज किया उसमें आपने कार्तिक लिखा है ना। पर इसके अपन कैसे आपको, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको सी बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो इसलिए अपन ने कार्तिक यूज कर लिया, क्योंकि अपन को एक अपन याद करने की ट्रिक तो है, पर अपन को समझ में तो आना चाहिए सर ये सही में यहाँ सी है कि नहीं, ओके। इसके लिए अपन यहाँ सी यूज कर लिया। शिव के लिए SI, है ना। सिलिकॉन के लिए शिव, SI। GE, गणेश के लिए अपन ने GE, है ना। जर्मेनियम के लिए अपन ने क्या यूज किया, गणेश, GE। SL, टिन, है ना। टिन के लिए अपन ने क्या यूज किया, सन। और PB, है ना। लेड के लिए अपन ने क्या यूज किया, पार्वती। तो अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसके लिए अपन ने क्या ट्रिक यूज की, कार्तिक, शिव, गणेश, सन, पार्वती, ओके।
कार्तिक, शिव, गणेश, शनि, पार्वती। अब आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, 5 सेकंड आपको मिलेंगे, मैं साइड हट जाऊंगा। 5 सेकंड आप वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपना दोबारा अपन चेंज कर देंगे स्लाइड और अपन 15 ग्रुप पे आ जाएंगे। तो बच्चों आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। तो अब अपन आ रहे हैं अपने 15th ग्रुप के ऊपर, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या है अपन वो जान लेते हैं, फिर अपन ट्रिक जानेंगे। ओके, तो नाइट्रोजन, N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, AS आर्सेनिक, ठीक है, AS जो है अपना आर्सेनिक है। ये जो अपना Sp है उसको क्या कहते हैं अपन, एंटीमनी, है ना, एंटीमनी, ANTIMONY। ओके, एंटीमनी कहते हैं। इसका भी वही वैसे ही वाला फंडा है कि इसको ग्रीक में एंटीमनी बोलते हैं, पर है ना इसका नाम एंटीमनी इंग्लिश में है, पर ग्रीक में इसको Sb से डिनोट किया जाता है। इसका अपन ग्रीक वर्ड यूज करेंगे। और ये जो Bi है उसका क्या नाम है, बिस्मथ। अब इसको लिए अपन ने ट्रिक क्या यूज किया वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। N से अपन क्या करेंगे, न्यूज। ओके, P से अपन क्या करेंगे, पेपर। अभी AS है ना, तो A से अपन क्या यूज करेंगे, आज, है ना, न्यूज पेपर आज। एसबी से क्या करेंगे अपन, सब, है ना। और बिस्मथ से क्या अपन यूज करेंगे, बिके। ठीक है, न्यूज पेपर आज सब बिके। ओके, बिके का मतलब अपन ने सारे न्यूज़पेपर को सेल कर दिया, ठीक है, पर अपन इसकी यूज करें तो अपन बिके ही लिखेंगे, ठीक है। हिंदी को इंग्लिश में अपन ऐसा लिखना है, ठीक है। तो एन से अपन क्या यूज करेंगे, न्यूज। पी से क्या, पेपर। ए से क्या, आज, है ना। अब आज पे ए से मत लिख देना, ओके, ए एस ही है, वो तो अपन ने शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए इसको ए एस यूज किया। फिर सब से है ना, एस बी से अपन क्या यूज करेंगे, सब। और बिस्मथ से क्या यूज करेंगे अपन, बीके। ओके, तो 15 ग्रुप अपन कैसे याद करेंगे, न्यूज़पेपर आज सब बिके। मतलब एक बंदा है वो न्यूज़पेपर बेचता है, तो शाम को वो क्या आके मुझे बोल रहे हैं कि मेरे भैया न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। ओके, तो वैसा ही वाला 5 सेकंड में आपको साइड हटूंगा, फिर अपनी स्लाइड चेंज हो जाएगी। ओके, फिर अपन आएंगे अपने 16th ग्रुप के ऊपर, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आई होप सो आप लोगों ने 15 ग्रुप तो नोट कर ही लिया होगा, नहीं तो नोट्स तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे पिछली वीडियो की तरह। तो अब अपना आता है 16th ग्रुप। ओके, 16th ग्रुप में एलिमेंट्स क्या क्या है पहले अपन वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ओके, अब इनके लिए अपन ने क्या ट्रिक यूज करी है ना। तो ऑक्सीजन को अपन बोलेंगे O, है ना, O। सल्फर को अपन क्या बोलेंगे, स्टाइल, है ना। Se को क्या बोलेंगे अपन, से, जिसको अपन ब्रैकेट में ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, है ना, O स्टाइल से। अब T को क्या बोल सकते हैं अपन, T, है ना। इसके लिए तो कोई ज्यादातर अपन को याद करना नहीं है, सिर्फ ये ऐसे ही और ये पोलोनियम को, है ना, इसके लिए भी सेम ही है। पर सर आप बोलोगे कि अगर अपन को ऐसे ही याद करना होता तो अपन नॉर्मली ही याद कर लेते, पर इन सबको मिला के देखो आप, है ना, कि ओ स्टाइल से टी को, है ना, एक लड़का दूसरे लड़की को बोल रहे हैं कि ओ स्टाइल से टी को, है ना, क्योंकि अपन जो क्लास में चीटिंग कर रहे हैं, जो उन लोग बच्चे किसी भी पेपर में, मान लो उन लोग किसी एक इंग्लिश के एग्जाम में चीटिंग कर रहे हैं, है ना, उन लोग मान लो इंग्लिश के एग्जाम में चीटिंग कर रहे हैं, पर अब वहां पर इन्विजिलेटर या जो अपन बोल सकते हैं टीचर भी घूम रहा है। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से, मान लो एक बच्चा है ए, एक बच्चे बी से कहता है कि भाई तू टीप तो रहा है पर स्टाइल से टीपना। अब इन लोग का जो स्टाइल है वो कोड वर्ड है ना, कि ओ स्टाइल से टीपो,
अब शायद ए से कोई और भी लोग टीप रहे होंगे, मान लो यहाँ कोई सी टीप रहा होगा, यहाँ कोई डी कॉपी कर रहा होगा, है ना। तो अब ए क्या बोल रहा है कि ओ स्टाइल से टीपो, इसका क्या मतलब है कि टीचर को पता भी नहीं चलना चाहिए और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, है ना। तो जैसे अपन बोलते हैं ना कि टीपो, टीपो का क्या मतलब होता है कि अपन किसी को टीप रहे हैं, मतलब किसी की चीटिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये जो ए है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ओ स्टाइल से टीपो, मतलब टीचर को पता नहीं चलना चाहिए। ओके, तो आप लोग को मैं 5 सेकंड्स दूंगा, 5 सेकंड में आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आएंगे 17th ग्रुप पे। तो बच्चों अब अपना ये जो है वो सेकंड लास्ट ग्रुप है 17th ग्रुप। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, है ना। इसको अपन कौन सा ग्रुप बोलते हैं, इसको अपन हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। हैलोजन ग्रुप में अपने एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिडीन, है ना। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन। अब इसके लिए ट्रिक क्या है वो अपन बताते हैं, है ना। फ्लोरीन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, फिर, है ना। फिर क्लोरीन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, कल। क्लोरीन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, कल। ब्रोमीन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, बाहर। अब आयोडीन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, आई, है ना। अगर हिंदी में आई लिखना हो तो अपन ऐसे ही यूज करते हैं ना, आई। और एटी के लिए अपन क्या यूज करेंगे, अंटी। तो अपना क्या बन गया, फिर कल बाहर आई, एंटी। अब आंटी के घर पे क्या पता बॉल वॉल चली गई हो, तो अब बच्चे बॉल मांगने के लिए आंटी को बुलाते तो है पर आंटी आती नहीं है, तो आंटी का आना रेयर है ना। तो अगर किसी बच्चे ने देखा कि अच्छा कल आंटी बाहर आई थी, तो दूसरे बच्चों को क्या बताएगा कि फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, समझ गए ना बच्चों, क्या बोल रहे हैं अपन। फ्लोरीन के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, फिर क्लोरीन के लिए अपन कल, इसको ब्रैकेट में सी है ना, कल। ब्रोमीन के लिए बाहर, आयोडीन के लिए आई, है ना। हिंदी में आई को अपन ऐसे लिखते हैं ना, बोलो हाँ कि ना, हाँ। फिर 80 के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, अंटी, है ना, कि फिर कल बाहर आई अंटी। ओके, तो 5 सेकंड आप लोग वेट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन द लास्ट ग्रुप पे आएंगे। ओके, लास्ट जो साधु लोग का बताया था ना मैंने कि 18th ग्रुप, उसके आएंगे। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों अपन अब अपने आखिरी ग्रुप पर आ गए हैं। अपने आखिरी ग्रुप कौन सा, अपना 18th ग्रुप। 18th ग्रुप का नाम क्या है अपना, नोबल गैसेस। ओके, अब अपन अपने 18th ग्रुप नोबल गैसेस का है। अब अपन इसमें सबसे पहले एलिमेंट्स देखते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन और ये अपना आखिरी ऑर्गेनिज्म है ना, ये 118 है ना, 118 एलिमेंट है। अपन का इसका नाम क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिज्म। और ये इसकी जो ट्रिक है ना वो सबसे इजी है, मतलब सबसे इजी। ओके, हीलियम के लिए अपन क्या यूज करेंगे, हीना। नियॉन के लिए अपन नीना। एआर के लिए अपन क्या यूज करेंगे, और। क्रिप्टॉन के लिए करीना। हीना, नीना और करीना। अब एक्सी के लिए अपन क्या यूज करेंगे, 0, है ना। आरएन के लिए आप क्या यूज करेंगे अपन, रन। और ऑर्गेनिज्म के लिए अपन क्या यूज करेंगे, आउट। तो ये क्या है, हीना, नीना और करीना, 0 रन पर आउट। ओके,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसॉन। अब ये जो Z है, अब मैं इसको XeRO भी लिख सकता था, है ना? तो उसके लिए अपन X यूज कर लेते हैं, पर ये जो सबसे अच्छा तरीका है जीरो ही बोलने का, क्योंकि XE जो है, X से मैक्सिमम कोई वर्ड्स अपने आते नहीं है। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे, जीरो, है ना? XE को अपन क्या यूज करेंगे, जीरो। हीलियम के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, हीना। नियॉन के लिए नीना, आर्गन के लिए और, क्रिप्टॉन के लिए करीना, ज़ीनॉन के लिए जीरो यूज किया। ओके, आप Ze को Xe मान लीजिए। रन, Rn के लिए अपन ने क्या यूज किया है, रन। और OG, ऑर्गेनिसॉन के लिए अपन क्या यूज किया है, आउट। तब हम इसको कैसे बोलेंगे, नीना नीना और करीना, जीरो रन पर आउट। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। इससे पहले बता दूं कि जो अपना IUPAC, जो मैंने आपको बताया था कि अपन 113 से लेके 17 तक अपन एलिमेंट्स क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि उनका कोई परफेक्ट IUPAC नाम दिया नहीं गया है। तो अब IUPAC ने किस तरह से उनको नाम किया, जैसे आपने अपने टेबल में देखा होगा कि UUT, UUS, है ना? जैसे आप देख सकते हो UUT, UUS, ऐसे जाके कुछ तो नाम दिया हुआ है IUPAC ने। पर सर ये नाम अपन कैसे पता करें, तो उसके लिए अभी इसको मैं पूरा मिटा दूंगा जो आप लोग नोट कर चुके होंगे। उसका मैं बताऊंगा कि IUPAC ने पूरा नाम दिया कैसे। ओके, कि IUPAC जीरो को क्या बोलता है, वन को क्या बोलता है। अब मान लो अगर IUPAC के पास आ गया कि अगर 125th एलिमेंट कोई आए, उसका नाम क्या होगा। अब सर IUPAC के पास इतने सारे नाम तो है नहीं कि वो हर किसी को क्वेश्चन देता रहेगा, तो उसने एक जनरल वे यूज कर लिया। ओके, अब इसको मैं मिटा देता हूं, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। है ना? IUPAC के पास आपको एक परफेक्ट सिस्टम तो है नहीं कि वो उसके पास बहुत सारे नाम हैं, और उसने एक सिस्टम डिफाइन कर दिया है कि अगर इस नंबर का कोई एलिमेंट आएगा इस फ्यूचर में तो अपन उसको ये नाम दे देंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरह से हमने नेमिंग की। तो आप लोग ने 18th ग्रुप तो नोट कर ही लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अपन ने देखा था कि 113 से लेके 117 तक अपन ने एलिमेंट में UUS, UUT, ये सब जो मैंने आपको बताया था, उसको लिखते कैसे हैं। तो ये जो रोमन न्यूमरल्स में जो IUPAC ने अपन को नंबर्स बताए हैं, उसके नाम उन लोग लिखने में कैसे यूज करते हैं। तो ये जो अपना जीरो है, उसको लोग क्या लिखते हैं, निल। जब जीरो की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो रोमन न्यूमरल्स में जिस जगह कुछ नहीं होता था, उसको क्या कहते थे, निल। इसलिए वहां से उन्होंने जीरो को निल यूज कर दिया। फिर वन को अपन क्या यूज करेंगे, अन, सेकंड को बाय, थर्ड को ट्राई, फोर्थ को क्वाड, है ना, क्वाड। ओके, फोर्थ को अपन क्या यूज करेंगे, क्वाड। फिफ्थ को क्या, पेंट। सिक्स्थ को हेक्स, सेवेंथ को सेप्ट। अपन हेक्स हेप्ट यूज करते थे ना इंग्लिश में, पर यहाँ सेप्ट है। फिर एथ को ऑक्ट, और 9 को अपन NON बोला करते थे, है ना, पर इन लोगों ने ENN यूज कर लिया। अब ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि ये मैंने क्या लिखा है। ओके, तो आप लोग ने नोट कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कि एक एग्जांपल के रूप में कि अगर मान लो अपने पास एक नंबर है 115, तो उसको अपन क्या यूज करेंगे। अब 1 को अपन क्या यूज करते हैं, अन, है ना। इस एक और 1 लिखा है तो उसको अपन क्या यूज करेंगे, अन। फिर एक 5 लिखा है, 5 को अपन क्या यूज करेंगे, पेंट। अनपेंट, अपन अनपेंट यूज कर लेते हैं। पर जो अपन ने IUPAC नेमिंग में देखा कि उन लोग IUM बहुत यूज करते थे, है ना। उन लोग हर एक वर्ड में IUM मैक्सिमम टाइम्स यूज करते थे, तो इसलिए अपन इस वर्ड के बाद भी अपन ने क्या यूज कर लिया, IUM। ये जो IUM है ना, ये IUM अपना क्या है, सफिक्स है। कि अगर मान लो अपन को 116 बोला जाता तो अन हेक्सियम अपन यूज करते हैं। फिर 119 बोला जाता तो अन एनियम, ENNIUM। ओके, एनियम। ऐसे करके ही अपन सारे एलिमेंट्स अपन लिख लेते हैं।
अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। ओके, ये जो होमवर्क होगा उसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो आप लोग पहले ये नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। ओके, मुश्किल से 3 या 4 नंबर्स होंगे जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते, पर अगर मान लो उन नंबर्स के कोई एलिमेंट्स आते हैं तो आईयूपीएससी क्या नाम देगा। तो बच्चों, ये जो आप लोग स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 125, 140 और 190, ये आप लोग की क्या है, होमवर्क। अब आप लोग इसको मेरे को लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर आईयूपीएससी जो है वो अगर इन ये जो एलिमेंट्स है, ये नंबर्स अगर फ्यूचर में कभी एग्जिस्ट करे, ये अपना फ्यूचर है ना, ये मान लो मैं 2050 2060 की बात कर रहा हूँ, है ना, किस जमाने की बात कर रहा हूँ अपन, 2050 तक की। अगर मान लो फ्यूचर में कभी एग्जिस्ट करे तो इनका नाम आईयूपीएससी क्या देगा। ओके, और इसी के साथ अपना आज का वीडियो पर एंड करते हैं। आई होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वही जो अपनी प्रथा है कि आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने ही ए जो है वो अपने किसी बी दोस्त, सी, डी, आप तो दोस्त ए है, अपने इन तीनों दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी कुछ और नया सीखने मिले। ओके, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे किसकी, डी ब्लॉक की, है ना। अगले वीडियो में अपन क्या बात करेंगे, डी ब्लॉक की, और उसके अगली वीडियो में अपन बात करेंगे एफ ब्लॉक की। फिर जो उसका अगला वीडियो आएगा उसमें आप और मैं एक साथ अपन बैठ के बनाएंगे, है ना। जो एफ ब्लॉक वाला वीडियो होगा उसमें एफ ब्लॉक पढ़ाने के बाद ही अपन सब मिलके जो हमने ट्रिक्स याद की हुई है उससे अपन पूरा पीरियोडिक टेबल बना के देख लेंगे, है ना। देखते कि आप लोग कितने माहिर हो गए। ओके, तो आज के लिए इतना ही अपन एंड करते हैं। लाइक जरूर करिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question